हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लॉज ऑफ मोशन के बिल्कुल फंडामेंटल और बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकालना, नॉर्मल फोर्स निकालना, कांटेक्ट फोर्सेस वगैरह निकालना, फ्रिक्शन फोर्स निकालना, ये सब सीखेंगे। बेसिक से एडवांस तक सारी प्रॉब्लम करेंगे। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो, आपको स्क्रीन पे ये सिस्टम नजर आ रहा है। ऐसे कई सिस्टम बना रखे हैं हमने। ये सिंगल ब्लॉक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम 4, प्रॉब्लम 5, ऐसे 6, 7 और ये 8। तो यहाँ पे 8 प्रॉब्लम्स नजर आई आपको। इन सभी का हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बनाएंगे और कंसेप्ट समझेंगे। तो इन प्रॉब्लम्स के अंदर हमने करना क्या है, इन प्रॉब्लम्स के अंदर हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है और ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, पहली प्रॉब्लम है ये। इसमें एक ब्लॉक है और यहाँ पे फोर्स 10 न्यूटन लगा रहे हैं पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो स्मूथ है, देयर इज नो फ्रिक्शन। तो पहला काम अपना क्या होगा, नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना, उसके बाद फ्रिक्शन, फिर एक्सेलरेशन। तो देखो, इस ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं। तो ये हमारे पास 2 kg ब्लॉक है और यहाँ पे ये जो ब्लॉक और सरफेस के बीच में यहाँ पे एक कांटेक्ट फोर्स आएगी, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होती है वो दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर ये जो सरफेस है नीचे वाली, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी और इसका जो वेट है वो नीचे लग रहा होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम जरूर बनानी है हमें। वेट होगा mg और एक फोर्स इधर लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये है F 10 न्यूटन। इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब इस ब्लॉक पे लगने वाली सारी फोर्सेस आप शो कर दो तो बन जाती है फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसके बाद अब इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा वो mg के बराबर हो जाएगा। और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इस डायरेक्शन में रोकने वाली कोई फोर्स प्रेजेंट ही नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, तो यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगेगा। उससे पहले हम इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। मास है 2 और जी की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो इसका मतलब नॉर्मल जो रिएक्शन है उसकी वैल्यू आई है अपने पास 20 न्यूटन। 20 न्यूटन इज द रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो जाहिर सी बात है इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इस ब्लॉक पे एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो ए क्या हो जाता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो है। तो स्टार्टिंग में लिख देते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या है, जीरो। स्मूथ सरफेस होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स जीरो है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 और मास कितना है इसका 2। तो एक्सेलरेशन आ गया अपने पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो पहली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी, तीनों चीजें निकाल दी। नॉर्मल 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फ्रिक्शन फोर्स 0। तो सारे जो आंसर थे हमने कर दिए, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली प्रॉब्लम। लेकिन इसमें फ्री बॉडी डायग्राम जो है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होती है, ये बेसिकली इसको समझना है। नॉर्मल रिएक्शन जब भी लगेगी तो ये जो नीचे वाली सरफेस है, ये जो नीचे वाली सरफेस है, इस पे इस तरीके से लगेगी, और जो ब्लॉक है, ब्लॉक पे ऐसे ऊपर को लगेगी। सेम नॉर्मल रिएक्शन है, और इस ब्लॉक का जो वेट होता है वो नीचे को लग रहा होता है mg। इसीलिए हम फ्री बॉडी डायग्राम जब ब्लॉक की बनाते हैं, तो ये जो नॉर्मल नजर आ रही है, ये वाली अपवर्ड एरो, इसको ऊपर दिखा देते हैं ऐसे सिंप्लिसिटी के लिए, और वेट तो नीचे है ही, ये है। तो दिस इज द FBD ऑफ ब्लॉक। तो ये है हमारी ग्राउंड। अब ऐसे ही हम सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो इसका वेट शो कर देंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेट होगा 2g mg, और नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर को आएगा। और इस डायरेक्शन में फोर्स है 10 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में भी फोर्स है 4 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि इस डायरेक्शन में अभी भी इक्विलिब्रियम ही रहेगा। ये तो इक्विलिब्रियम ही होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोस्ट ऑफ केसेस में। तो यहाँ पे मास जो है वो है 2 और g है 10, तो ये तो सेम आ जाएगा 20 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन इज 20 न्यूटन, और ये भी स्मूथ सरफेस है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, 0। इसके बाद एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो हमने पढ़ा था, एफ नेट बाय मास। तो सिंगल ब्लॉक सिस्टम है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। नेट फोर्स कितनी आएगी, 10 और ये 4। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये हायर फोर्स है, दिस इज द ग्रेटर फोर्स 10 न्यूटन। तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगी। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 माइनस 4 इज नेट फोर्स डिवाइड बाय मास, तो 6/2 एक्सेलरेशन हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें भी हमने जो भी गिवन चीज, जो भी निकालना था, तीनों के तीनों चीजें, फ्रिक्शन, नॉर्मल और एक्सेलरेशन, निकाल दिया हमने। तो नेट फोर्स निकालनी होती है, और ये स्मूथ सरफेस थी, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आई। अब ये जो प्रॉब्लम थर्ड है, इसमें सिर्फ ब्लॉक्स वही है, 2 kg वाला फोर्स भी एक है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी। तो इसकी जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर 10 न्यूटन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये जो ग्राउंड इसको ऑफर करेगा वो ऑपोजिट होती है अप्लाइड फोर्स के। तो ये आ गया, और वेट नीचे mg और नॉर्मल ऊपर। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन वही वापस mg, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 20 न्यूटन। और फ्रिक्शन फोर्स, ये चीज है यहाँ पे सीखने वाली। तो फ्रिक्शन फोर्स होती है म्यू एन। तो यहाँ पे म्यू आपको गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये चीज आपको गिवन है। तो इसका मतलब हम
काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये काइनेटिक लगेगा, अगर ये मूव कर रहा है तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो ये आ गया, इसकी वैल्यू गिवन है, वैल्यू है 0.2, ये वैल्यू गिवन है 0.2। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं 0.2 और नॉर्मल कितना है 20। मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपने पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई वो आ गई 4 न्यूटन। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 4 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 10 ये है और 4 ये है। तो इसमें क्या करते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ द ब्लॉक। तो 10 अप्लाइड है, 4 फ्रिक्शन है और मास 2 है। तो ये भी कितना आ गया 3, 6/2। मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे भी कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें भी हमने सारे पार्ट्स निकाल दिए, फ्रिक्शन भी निकाल दी, एक्सेलरेशन भी निकाल दी। तो ऑल पार्ट्स आर all results are calculated। इसमें हमने सारे रिजल्ट निकाल दिए। ये नॉर्मल था mg, तो ये भी निकाल दिया। अगर आप इस प्रॉब्लम को ये सबसे पहले वाली प्रॉब्लम से कंपेयर भी करके देखते हो, यहाँ पे फ्रिक्शन थी और फर्स्ट प्रॉब्लम में अगर हम देखें, प्रॉब्लम सेम है 10 न्यूटन, लेकिन ये स्मूथ सरफेस है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आई थी 5 और यहाँ पे एक्सेलरेशन आई है 3। इस केस में आई है 3, फ्रिक्शन की वजह से कम हो गई। अब इसके बाद है प्रॉब्लम 4। तो प्रॉब्लम 4 में क्या है कि यहाँ पे 2 फोर्सेस लग रही हैं और फ्रिक्शन भी है। तो इसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, ये जो थी इसमें भी 2 फोर्सेस लग रही थी लेकिन स्मूथ सरफेस थी। तो हमने डायरेक्ट इसमें नेट फोर्स निकाल ली 10 और ये 4, तो इधर 6 बच गई थी, 10 - 4 6। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन भी कंसिडर करनी पड़ेगी। तो ये जो है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन में तो कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि वो तो mg ही आ रहा है। क्योंकि जब भी आप FBD बनाते हो तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे mg के इक्वल हो रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस साइड 10 न्यूटन फोर्स है और इस साइड 4 न्यूटन फोर्स है। तो ये ब्लॉक हायर फोर्स यहाँ पे है तो इस साइड मूव करेगा, जैसे इस साइड ये स्लाइड करेगा तो इसके ऑपोजिट फ्रिक्शन पीछे को लगेगी। तो जो सरफेस है वो फ्रिक्शन कहाँ ऑफर करेगा, बैकवर्ड, इस डायरेक्शन में, क्योंकि जो स्लाइड करने की डायरेक्शन होती है उसका ऑपोजिट आती है। तो ये आ गया अपने पास। तो नॉर्मल तो सेम है mg के बराबर। तो नॉर्मल की जो वैल्यू है वो हम फिर से कैलकुलेट नहीं करेंगे, 20 ही आ जाएगी, क्योंकि मास 2 है और g 10 है। तो चलो लिख देते हैं, तो ये 20 आ गया, 20 न्यूटन। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। और अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें नेट फोर्स निकालनी पड़ेगी। तो पहले फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। तो फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू एन। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो आ गई, फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो आ गई, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना है, 0.1। तो इस केस में 0.1 है। तो 0.1 और नॉर्मल कितनी है 20। तो 0.1 इंटू 20 ये हो गया 2। तो 2 न्यूटन फ्रिक्शन है यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन होती है नेट फोर्स डिवाइड बाय मास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो फोर्स कितनी लगा रहे हैं हम यहाँ पे, इस डायरेक्शन में 10 है, ऑपोजिट फोर्स 4 है और एक ये आ गई फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 - 4 माइनस ये फ्रिक्शन 2 और मास कितना है 2। तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 10 - 6/2
तो ये आ गया 4 और इसको 2 से डिवाइड कर दो, 4/2 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन इन दिस केस। एक्सेलरेशन हो गया, फ्रिक्शन भी निकाल दिया हमने, और नॉर्मल रिएक्शन तो 20 है ही। तो ये थी प्रॉब्लम 4। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम 5 की तरफ। तो प्रॉब्लम 5 में क्या है, ये जो फोर्स है इंक्लाइंड लग रही है। ये जो फोर्स है 10 न्यूटन, ये 37 डिग्री पे लग रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल बना रखा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें इस फोर्स को रिजॉल्व करना होगा। तो इसको रिजॉल्व करेंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग वर्टिकल। तो यहाँ पे ये है हमारा हॉरिजॉन्टल, इसके साथ कितना एंगल बनाया है, 10 न्यूटन जो फोर्स है 37 डिग्री, 37 डिग्री एंगल है ये। तो इस फोर्स के कंपोनेंट कर देते हैं। तो एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा F cos 37, जिसके साथ जिस डायरेक्शन के साथ एंगल अटैच होता है उसको cos लगता है। जिस डायरेक्शन के साथ एंगल अटैच होता है उसमें cos लगा देते हैं, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन है इसमें साइन आ जाएगा, F sin 37। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस ब्लॉक की FBD बनाएं, तो इस ब्लॉक पे जो फोर्सेस लग रही हैं, वो एक फोर्स इधर लग रही है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 और cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। तो ये वैल्यू आ गई 8 न्यूटन, और ये है 10 sin 30/7 होता है 3/5। तो ये वैल्यू आ गई 6 न्यूटन। इसका मतलब ऊपर को फोर्स लग रही है, इनके बीच में एक तो कांटेक्ट फोर्स होगा ही, नॉर्मल। तो नॉर्मल हम ऊपर को ही दिखाते हैं, परपेंडिकुलर टू द बोथ सरफेस। एक फोर्स 6 न्यूटन, एक इसका वेट आएगा नीचे mg, और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है 8 न्यूटन। ये इसको हॉरिजॉन्टल लेके जाएगा। तो ये सरफेस जो है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये सरफेस रफ है, लेकिन इस केस में ये स्मूथ सरफेस है। यहाँ पे इसका सरफेस जो है वो स्मूथ है। तो स्मूथ सरफेस में म्यू 0 होता है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स नहीं है यहाँ पे। तो नॉर्मल सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। देखो जो हमारी वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब नॉर्मल और ये 6 न्यूटन है, ये दोनों फोर्स ये मिलके इस वेट को बैलेंस कर देंगे। तो ये आ जाएगा mg। ठीक है, तो नॉर्मल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी, मास है 2, ये गिवन है 2 kg, और g 10 है। तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई, पहले तो 20 आ रहा था, लेकिन अब 20 से 6 कम हो गया देखो। तो नॉर्मल की जो वैल्यू है वो आ गई 14। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगा। तो दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत यहाँ पे आती है कि स्टूडेंट mg का फॉर्मूला रट लेते हैं, नॉर्मल होता है mg। नहीं, नॉर्मल mg नहीं होता। नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स है, उसके लिए हमें जो नॉर्मल डायरेक्शन है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, उसमें फोर्सेस को बैलेंस करना होगा, और नॉर्मल चेंज भी हो जाता है। तो जैसे ये इंक्लाइंड फोर्स आई, इसका एक कंपोनेंट जो है इसको ऊपर को मिल रहा है 6 न्यूटन। इस 6 न्यूटन की वजह से यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स कम हो गई है। तो उतना फोर्स नहीं लगा पा रहा जितना पहले लगा रहा था 20 न्यूटन। तो नॉर्मल कम हो गया। जब नॉर्मल कम हो गया, फ्रिक्शन तो है ही नहीं यहाँ पे, तो उसने बता ही रखा है जब म्यू 0 है तो देर इज नो फ्रिक्शन। अब बात आती है एक्सेलरेशन की। तो एक ही फोर्स है, नेट फोर्स 8 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, नेट फोर्स बाय मास। तो नेट फोर्स 8 न्यूटन है और मास 2 है। तो इस केस में ये जो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई एक्सेलरेशन। तो सरफेस स्मूथ थी,
जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसके बाद वाली, उसमें सिर्फ एक ही चेंज है, वो ये है कि इस केस में फ्रिक्शन भी गिवन है। तो यहाँ पे ये चीज तो सेम ही आने वाली है, एफ बी डी। सिर्फ एक ही चीज का फर्क आएगा, वो आएगा इस फ्रिक्शन का जो खेल है। जो आप देख रहे हो, ये जो फ्रिक्शन है, यहाँ पे सरफेस स्मूथ है, बस ये मेजर डिफरेंस है यहाँ पे। तो मेजर डिफरेंस क्या है? स्मूथ सरफेस और यहाँ पे फ्रिक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी एफ बी डी यही बनेगी, एक फ्रिक्शन फोर्स एडिशनल आएगी। तो अगर हम इसकी एफ बी डी बनाएं, तो जो नॉर्मल फोर्स है इसके बीच में, ऊपर को दिखाएंगे, और ये 6 न्यूटन ऊपर को आएगा जैसे यहाँ पे था, 8 न्यूटन इधर आ जाएगा। सेम वापस रिजॉल्व कर देंगे जैसे इधर रिजॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 10 cos 37। 10 cos 37 का मतलब है 8 न्यूटन, और एक ऊपर को आ जाएगा, वो आ जाएगा 10 sin 37। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 न्यूटन। तो वेट नीचे लगेगा ही लगेगा mg। यहाँ पे फ्रिक्शन, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, ये वाला ब्लॉक भी इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा था। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे, बस एक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी। तो फ्रिक्शन फोर्स हमें निकालनी है। फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन वही आ जाएगा, n + 6 = mg। mg मतलब 20 न्यूटन, ये वेट है। तो नॉर्मल रिएक्शन में कोई फर्क नहीं आया, सेम, क्योंकि सारी वैल्यू सेम गिवन है। तो 14 न्यूटन इज नॉर्मल रिएक्शन। तो चेंज कहाँ पे हो रही है? चेंज यहाँ पे हो रही है, म्यू एन। अब म्यू की वैल्यू है 0.2, और नॉर्मल रिएक्शन आ गया 14। तो जैसे ही ये नॉर्मल रिएक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 2.8 न्यूटन। तो ये आ गया अपने पास कितना? न्यूटन। तो इसका मतलब अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए एफ नेट बाय एम लिखना होगा। हाँ जी, इसकी वैल्यू आ गई है कितनी? 2.8 न्यूटन। नेट फोर्स हो जाएगी 8 - 2.8 न्यूटन, डिवाइड बाय मास कितना है? 2। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो हो गई 6, और ये अपना 5.2 बाय 2। 8 और 2 10, 5 2 7 और 1 8। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गया 5.2। तो 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे कितनी एक्सेलरेशन आई थी? 4। अब फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं थी, तो 4 आ गया। अब ये फ्रिक्शन ने 2.8 वैल्यू कम कर दी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो गई। ये 4 है और यहाँ पे 2.6 है। तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 6। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही सिस्टमेटिकली डेवलप करी गई है। देखो, स्मूथ सरफेस एक फोर्स है बस, 2 फोर्सेस हैं, स्मूथ सरफेस है, एक फोर्स है रफ सरफेस है, 2 फोर्सेस हैं रफ सरफेस, इंक्लाइंड फोर्स है स्मूथ सरफेस, इंक्लाइंड फोर्स है रफ सरफेस। अब ये देखो, 2 इंक्लाइंड फोर्सेस हैं, तो यहाँ पे 7 और 8 में एक एक सरफेस स्मूथ कर देते हैं, तभी क्वेश्चन की कोई सेंस बनेगी। ये जो है इसको डिलीट करते हैं और यहाँ लिख देते हैं स्मूथ। तो ये जो सरफेस है, तो यहाँ पे 2 इंक्लाइंड फोर्सेस हैं, F1 F2। एक 37 पे लग रही है और एक 53 पे लग रही है। ध्यान से देखो, यहाँ पे
ये 37 डिग्री पे लग रही है और ये 53 पे लग रही है। एक 10 न्यूटन की फोर्स है, दूसरी जो फोर्स है वो 10 न्यूटन की फोर्स है। ओके, तो इसमें वैल्यू चेंज कर देते हैं, ये वैल्यू कम कर देते हैं थोड़ी सी, इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं हम, इस वैल्यू को 5 न्यूटन कर दो और यहाँ पे भी इस वैल्यू को 5 कर दो, सो दैट के अपना क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाए, दोनों फोर्सेस डिफरेंट हो जाए, एंगल भी डिफरेंट हो गया, थोड़ा सा अच्छी प्रॉब्लम लग रही है दिखने में। तो अब हम क्या करेंगे, ये हटा देते हैं। नाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, ठीक है, और ये सरफेस स्मूथ है। तो अब क्या करेंगे, दोनों के ही हमें क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स। ये हमारा ब्लॉक है, अब हमें क्या करना है, इसकी एफबीडी बनानी है। तो एफबीडी बनाएंगे तो पहले इस फोर्स को रिजोल्व करो। तो ये जो फोर्स हम देख पा रहे हैं, ये 10 न्यूटन जो फोर्स है, तो ये है 37 डिग्री पे लग रही है। इसका मतलब इसके कंपोनेंट कर देने चाहिए। जब कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा 10 cos 37, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, 8 न्यूटन आ जाएगा ये, तो इस केस में 8 न्यूटन है। और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा 10 sin 37, sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये आ जाएगा 6 न्यूटन। ऐसे ही दूसरी डायरेक्शन में भी रिजॉल्व करना होगा, इस फोर्स को भी रिजॉल्व करना होगा। ये फोर्स है 53, कितने एंगल पे लग रही है, 53, 5 न्यूटन है। तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा इसका, ये एंगल है 53, तो ये आ जाएगा 5, यहाँ दिखा देते हैं, ये आ जाएगा 5 cos 53, और ये ऊपर को आ जाएगा, हाँ जी, ये आ जाएगा 5, वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा 5 sin 53, हाँ जी। तो 5 cos 53 की वैल्यू हो जाएगी, cos 53 होता है 3/5, तो ये आ जाएगा 3 न्यूटन, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा 3 न्यूटन। तो इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ताकि सीधे हम फोर्स मार्क करेंगे। तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा 3 न्यूटन, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 cos 53 sin 53 की वैल्यू होती है 4/5, तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन। इसका मतलब ऊपर को फोर्स आएगी, ऊपर को फोर्स आएगी 4 न्यूटन। और एक नॉर्मल रिएक्शन तो शो करनी पड़ेगी, या फिर दोबारा यहाँ पे एक और एफबीडी बनाते हैं अच्छे से, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है एफबीडी, अब बनाते हैं सही। ये हमने फोर्स कैलकुलेट करी है सारी अभी। तो फोर्सेस को, दोनों फोर्सेस को हमने क्या कर दिया, F1 को भी रिजोल्व कर दिया, इस साइड 8 आ गया, ऊपर 6 आ गया, और F2 को भी रिजोल्व कर दिया, इस साइड 3 आ गया और ऊपर 4 आ गया। तो यहाँ पे सारी फोर्सेस मार्क कर देते हैं, नीचे को mg, तो मास कितना है इसका 2 kg, तो 20 आ गया ये, तो 20 न्यूटन ये है। ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगी ही लगेगी, उसके अलावा वर्टिकल डायरेक्शन में दो कंपोनेंट, दोनों फोर्स क्या हैं, इसका 4 है और इसका 6 है, इस 10 का 6 आया ऊपर, तो ये लगा देते हैं,
6 न्यूटन, 6 न्यूटन, और इसका आया है यहाँ पे 4 न्यूटन। ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया, 4 न्यूटन। तो यहाँ पे लगा देते हैं 4 न्यूटन। और इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स दिखाई दे रही है वो है 3 न्यूटन, और इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स दिखाई दे रही है वो है 8 न्यूटन। तो हमने यहाँ पे सारी फोर्सेस फ्री बॉडी डायग्राम में दिखा दी। तो ये है एक्चुअल फ्री बॉडी डायग्राम जो आप देख रहे हो। इसमें हमने सारी फोर्सेस दिखा दी। जो इस डायरेक्शन में फोर्स थी उसके दो कंपोनेंट कर दिए, एक ये और एक ये। ऐसे ही जो इस डायरेक्शन में फोर्स थी इसके भी दो कंपोनेंट कर दिए, एक 4 और एक 3। तो इस तरीके से ये हो गया नॉर्मल और ये mg। अब हमें क्या करना है, इसमें रफ सरफेस है नहीं, इसमें स्मूथ सरफेस है, तो फ्रिक्शन का भी कोई रोल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन तो जीरो है। नॉर्मल रिएक्शन की अगर बात करें तो ये तीनों की तीनों फोर्स को, ये तीनों की तीनों फोर्सेस को इस mg को बैलेंस करना होगा। इसका मतलब जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स जीरो होनी चाहिए, नहीं तो कॉन्टैक्ट ही टूट जाएगा। बैलेंस बनना चाहिए, मतलब नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये है कि ऊपर को क्या क्या फोर्सेस हैं, 4 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन 6 न्यूटन। ये किसके इक्वल होना चाहिए, वेट के बराबर होना चाहिए 20। इसका मतलब ये आ गया 10 और ये है 20, और ये आ गई अपने पास नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया। जब नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद तो सिर्फ नेट एक्सेलरेशन ही निकालनी है। तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ नेट बाय एम। तो एक्सेलरेशन ही निकालनी रहेगी, तो उसके लिए नेट फोर्स निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये है, तो ब्लॉक इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ब्लॉक इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि ये 8 न्यूटन हायर फोर्स है और ये 3 कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 माइनस 3, और मास कितना है 2। ठीक है, 8 माइनस 3, मास कितना है 2। तो एक्सेलरेशन आ गई अपने पास 5/2। 5/2 को क्या लिखेंगे, 2/5, 2.5/2 को लिखेंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गई अपने पास एक्सेलरेशन। तो इसमें हमें क्या करना था, दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व करना था। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन को रिजॉल्व कर दिया और इसी पे मैंने 5 न्यूटन को रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, तो जिसके साथ एंगल रहेगा उसको कॉस मिलेगा, दूसरे को साइन मिलेगा। जिसके साथ एंगल रहेगा उसको कॉस मिलेगा, दूसरे को साइन मिलेगा। तो ये कंसेप्ट है। तो इसका आंसर आ गया अपने पास 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में ये देखो, अगर आप प्रॉब्लम को, तो सेम प्रॉब्लम है। 37 डिग्री 10 न्यूटन, 53 5 न्यूटन। 37 डिग्री 10 न्यूटन, 53 डिग्री 5 न्यूटन, सेम है। लेकिन यहाँ पे सरफेस स्मूथ है, इस केस में सरफेस स्मूथ है, इस केस में सरफेस रफ है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक फ्रिक्शन फोर्स एडिशनल आएगी, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली हैं। जो नॉर्मल रिएक्शन है और ऊपर को कंपोनेंट जो आए थे, इस 10 के कंपोनेंट हुए थे। इधर 10 कॉस आया था 37, तो 8 न्यूटन। तो ये 8 न्यूटन एज इट इज रहेगा। ऊपर को आया था 10 साइन 37, तो ये आ गया था 6, तो यहाँ पे आया था 6 न्यूटन। ऐसे इसको भी रिजॉल्व किया था, तो इधर आया था 5 कॉस 53। तो कॉस 53 की वैल्यू आ गई थी 3/5। तो यहाँ पे 3, 5 से 5 कट गया था तो 3 आ गया था, इधर आया था 3। और वर्टिकल कंपोनेंट आया था 4, ऊपर को 5 साइन 53, तो वो आ गया था 4। तो नीचे को क्या लग रहा है, वेट।
mg। तो देखो ये सेम फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है हमने, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज आने वाला है, वो ये है, ये रफनेस की, सरफेस रफ होने की वजह से जैसे ही ब्लॉक इधर मूव करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में ए आएगा, तो फ्रिक्शन पीछे को आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बस एक फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, बाकी सेम आने वाली हैं सारी चीजें। 3 8 और ये ऊपर 3 फोर्सेस नीचे mg, सेम है ये 3 8 ऊपर 3 फोर्सेस नीचे mg। तो सिर्फ फ्रिक्शन वाला एक कैलकुलेशन है। तो mg की वैल्यू है 20 न्यूटन। तो अब वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल है और ये 4 और ये 6, ये वेट को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ से नॉर्मल वही आ जाएगी 10 न्यूटन। जब नॉर्मल आ गई उसके बाद फ्रिक्शन तो एकदम फॉर्मूला लगाना बस। फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू एन। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे देख लो कितनी गिवन है, 0.2 गिवन है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 0.2, और नॉर्मल हमने अभी कैलकुलेट करी थी 10, इसका मतलब 2 न्यूटन की फ्रिक्शन तो लगेगी। तो यहाँ पे बस एक फोर्स ही एडिशनल आई है फ्रिक्शन, 2 न्यूटन, बस बाकी सब खेल सेम है। तो इसका मतलब जब हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स ही डिफरेंस आई है, बाकी कुछ भी नहीं है, नेट फोर्स निकालनी है। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, नेट फोर्स डिवाइड बाय मास। तो नेट फोर्स निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है, 8, और ये 3 और ये 2, तो 8 -3 -2। तो यहाँ पे लिखते हैं 8 -3, और ये फ्रिक्शन की एडिशनल आ गई फोर्स, और ये मास तो 2 ही है, तो कितना आ गया 8 -5/2। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो आ गया 3/2। 3/2 मतलब 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखो तो कितनी आई थी, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बेहतरीन चीजें हमने सीखी, दो फोर्सेस के साथ फ्रिक्शन, दोनों फोर्सेस इंक्लाइंड। देखो तो प्रॉब्लम, सारी की सारी प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व कर दी हैं। देखो तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन, तीनों चीजें आप देख रहे हो। सेकंड प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दी, नॉर्मल, फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन। और थर्ड में नॉर्मल, फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन। सिमिलरली यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन भी कैलकुलेट कर दी, नेट फोर्स, एक्सेलरेशन सब सॉल्व हो गया। और ये प्रॉब्लम 5 में भी ध्यान से देखो, सॉल्व कर दिया हमने। और ये प्रॉब्लम 6 इंक्लाइंड फोर्स थी, कंपोनेंट कर दिए, फ्रिक्शन भी है यहाँ पे। और यहाँ पे दो इंक्लाइंड फोर्सेस हैं, स्मूथ सरफेस है, कंपोनेंट कर दी दोनों के, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स देखिए, वर्टिकल तो बैलेंस हो रही है, वहां से नॉर्मल आ जाएगी। नेक्स्ट केस में फ्रिक्शन भी इंक्लूड कर दी। तो ये 8 की 8 प्रॉब्लम हमने बिल्कुल फंडामेंटल से एक एक स्टेप करके सॉल्व कर दी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने एक एक प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, तो ये जो फंडामेंटल प्रॉब्लम थी, बेसिक प्रॉब्लम, आठों की आठों प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन इसमें हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं, नॉर्मल फोर्स कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट कैसे करते हैं फोर्सेस के, रिजॉल्व कैसे करते हैं बेसिकली, और न्यूटन सेकंड लॉ की एप्लीकेशन आपने देखी। तो ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, पूरी उम्मीद है। तो ऐसे ही आप वीडियोस को देखो, प्यार देते रहो, वीडियोस को शेयर करते रहो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट रेज कर सकता है, उसको भी रिजॉल्व करेंगे। इसके अलावा आप
फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। जूम क्लासेस होती हैं लाइव, जिसमें बहुत स्मॉल बैचेस के अंदर कंप्लीट फिजिक्स का कोर्स दिया जाएगा, जेई नीट मेन से लेकर एडवांस तक, और क्लास 11-12 कंप्लीट फिजिक्स बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो वीडियोस देखते रहो, शेयर करते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। थैंक यू सो मच। फिजिक्स को कंसेप्चुअली और डीपली समझना चाहते हो तो आप लाइव ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फॉर क्लास 11, 12, जेई और नीट प्रिपरेशन। क्लासेस जूम पर होती हैं, पर्सनलाइज्ड 1-to-1 या स्मॉल बैचेस में, जहां डिटेल्ड थियरी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेगुलर डाउट सॉल्विंग और असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए दिए गए टेलीग्राम पर कांटेक्ट करो या व्हाट्सएप करो। फ्री फिजिक्स कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो फिजिक्स इडू मीडिया यूट्यूब चैनल। कीप लर्निंग फिजिक्स।